तो पहली मिसाल उसने जो एडवर्ड डे बोनो ने दी वो कुछ एक बच्चे की कहानी है। ये 1784 की बात है। गौस 7 साल का जर्मन बच्चा था जो बहुत शरारती था। वो 100 बच्चों की क्लास में पढ़ता था। क्लास में शरारतें करना उसका पसंदीदा मशगला था। टीचर उसकी शरारतों से बहुत तंग था। बिल आखिर उसने उसका हल ढूंढ लिया। उसने गौस को कहा कि वो 1 से लेकर 10 तक के हिंसों को जमा करे। वो उनको जमा करने लगा। इस दौरान टीचर ने सुख का सांस लिया और बाकी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगा। दूसरा दिन टीचर ने फिर वही नुस्खा इस्तेमाल किया और अब की बार गौस को 1 से 50 तक के हिंसे जमा करने के लिए दिए। गौस उनको जमा करना शुरू हो गया और टीचर सुकून से क्लास पढ़ाता रहा। टीचर इंटेलिजेंट होता है, उसने हाल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तीसरा दिन टीचर ने आजमूदा नुस्खा इस्तेमाल किया और अब की बार गौस को कहा कि 1 से लेकर 100 तक के हिंसों को जमा करे और खुद तसल्ली से क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी 10 सेकंड नहीं गुजरे कि गौस ने हाथ खड़ा किया और बोला, सर आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने कैलकुलेशन कर ली है, 1 से 100 तक जमा कर लिया इन 10 सेकंड में। टीचर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और गौस बोला 50-50 यानी 5050। टीचर बहुत हैरान हो गया कि तुमने ये सब कैसे किया। उसने उसको एक और हिंसा दिया कि अब इतने से लेकर इतने तक हल करो। वो भी उसने 10 सेकंड में हल कर दिया। तो इस तरह गौस ने जहानत इस्तेमाल करके मसले को हल कर लिया। कैसे किया? दिस इज ए $1 मिलियन क्वेश्चन। गौस ने ये किया, व्हाट गौस डिड, उसको मैं आसान करके बताता हूं। मसलन आपको दिया गया है कि 1 से लेकर 5 तक जमा कर। आप वैसे आम रूटीन में क्या करेंगे कि 1 में 2 जमा किया, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15 ये जवाब है। छोटी रकम इसलिए ली। उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 को लिखा और नीचे 1 2 3 4 5 को लिखा। अब सारे क्या बन गए, ये 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, यानी कितने 6 हो गए 5। 6 और 5 कितने हो गए 30। और 1 दफा जमा करना था, ये तो 2 दफा जमा कर दिए। 30 को डिवाइड किया 2 के ऊपर तो जवाब क्या आ गया 15। यानी फार्मूला क्या बना, उसको कहा था 5 तक जमा करना, 1 से 5 तक जमा करना। वैसे उसको तो नहीं कहा था, हमने छोटी रकम ली है समझने के लिए। 5 तक जमा करना। 5 में उसने हो क्या रहा है, सब जितना जिस डिजिट तक जमा करना है, 1 से 5 तक जमा करना है, उसमें 1 प्लस हो रहा है और फिर प्लस करके हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस वो उसी डिजिट से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 + 1 × 5 और 2 दफा कर दिया तो डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आ गया 15। 5 और 1 6, 6 5 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। इससे उसने जनरल फार्मूला बना लिया। n क्या है, जिस नंबर तक आपने जमा करना है, उसमें 1 प्लस कर दिया और उसको n उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दिया। तीसरे दिन उसने क्या कहा था कि 1 से 100 तक जमा करें। उसने क्या किया, 100 में 1 जमा किया, 101 हो गया। 101 को 100 से मल्टीप्लाई किया, n को n से मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस करके n से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 10,100। इसको 2 पे डिवाइड किया तो जवाब क्या आ गया 50-50। ही केम आउट विद द फार्मूला। वैसे गौस ने इसको डायग्रामेटिकली भी किया था, लेकिन उस डायग्राम को ज़्यादा लोगों को समझाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल था। उसने ये फार्मूला दे दिया, ये गौस फार्मूला है। और ये कब की बात है, इस बात को गुजरे हुए 236 साल गुजर चुके हैं। 236 ईयर्स पहले की बात है। और गौस की उम्र उस वक्त कितनी थी, मैंने पहले बताया 7 साल। आज भी गौस का ये फार्मूला चल रहा है। क्यों? गौस ने इंटेलिजेंस यूज की, चीजों को सिंप्लीफाई किया, सॉल्यूशन निकाला।
अब किसी को अगर कहे, मुझे कहें कि 1 से लेकर 1000 तक जमा करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1000 जमा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2, इससे 10 सेकंड की मार। तो ये गाउस कौन है? ये एक कार्ल फ्रेडरिक गाउस 1777 में पैदा हुआ और 1855 में इसकी वफात हुई। और इसके बाद कहते हैं ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन सिंस एंटीक्विटी। वैसे फ्रेंच वर्ड है, उसकी ट्रांसलेशन है कि ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। दूसरा इसको कहते हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैथमेटिक्स इन हिस्ट्री, ये उसके टाइटल। फिर इसको कहते हैं चाइल्ड प्रोडिजी। चाइल्ड प्रोडिजी क्या है? एक साइकोलॉजिकल टर्म है कि ए पर्सन बिलो 10 प्रोड्यूस आउटपुट टू द लेवल ऑफ एडल्ट एक्सपर्ट। 10 साल से कम उम्र हो और जो आउटपुट दे वो एक बड़ा एक्सपर्ट के लेवल का हो, चाइल्ड प्रोडिजी। और ये तो काम उसने 7 साल की उम्र में किया था। गाउस ने जब सिर्फ 3 साल का था तो अपने बाप की एक मैथमेटिक्स की गलती भी निकाली थी। फिर उसने मैग्नेटिज्म पे बड़ा काम किया है, तो उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दिस इज हाउ, मैंने स्टार्ट पे क्या कहा था, विच इंटेलिजेंस टेक्स टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द क्रिएटिव इंटेलिजेंस। व्हाट इज क्रिएटिविटी? Any new useful thing. Is it clear?